सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता के विभिन्न गुफा चित्रों का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने अजंता के गुफा चित्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया। इन विशेषताओं में हमने प्रमुख रूप से जिनका अध्ययन किया उनमें रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व। इसके तहत अजंता के जो चित्रकार रहे हैं उन्होंने अजंता के चित्रों में कोमल, कठोर, मोटी, पतली, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की रेखाओं द्वारा चित्रों को जीवित किया है, चित्रों को सजीव बनाया है। जो रेखाएं हैं वो अजंता के चित्रों की प्राण कही जा सकती है और रेखाओं के द्वारा जो भावों की जो अभिव्यक्ति है वो भी श्रेष्ठ रही है। इसके पश्चात हमने नारी चित्रण में चरम उपलब्धि का अध्ययन किया। इसमें चित्रकार ने नारी के जो विभिन्न रूप है वो अजंता के चित्रों में अंकित किए, जिसमें कभी वो माता, कभी पत्नी, तो कभी दासी, इस प्रकार के जो विभिन्न रूप है वो हम देख सकते हैं। उनमें कभी नारी को वस्त्रों से आवृत एवं कभी नग्न, अर्धनग्न इत्यादि रूप में ही भी उनको चित्रित किया, लेकिन कभी भी नारी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंची और ना ही नारी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया। इन चित्रों में जो नारी का जो रूप देख सकते हैं उसमें वो करुणा, वात्सल्य, प्रेम की देवी के रूप में प्रतीत होती है। नारी का आध्यात्मिक रूप भी हम इनमें देख सकते हैं। जो तीसरी विशेषता है विषय वैविध्य। इसमें अजंता के चित्रों में हम 3 प्रकार के विषयों को देख सकते हैं, जिसमें जो चित्र बने हैं उनमें वो प्रमुख रूप से अलंकारिक चित्र, जिसमें फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों के साथ साथ ज्यामितीय आलेखन का प्रयोग किया गया है। फूलों में कमल पुष्प का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। रूप भेदिक चित्रों में बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप के चित्र अत्यधिक बने हैं एवं इनके जो वास्तविक रूप है उनके भी चित्र बने हैं। और जो तीसरा विषय है वो है जातक कथाओं पर आधारित चित्र। उनमें भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। उनमें उन्होंने विभिन्न अवतार जो लिए हैं उनके ऊपर उनके जो कथा चित्र बने हैं उनका भी हमने अध्ययन किया है। इसी के साथ आज हम अध्ययन करेंगे अजंता के चित्रों के रंग विधान का। जो कलर जो है, जो रंग है, वो अजंता में कौन कौन से काम में लिए गए हैं। अजंता में जो रंग काम में लिए गए हैं उनमें उन चित्रकार ने प्राकृतिक रंग, खनिज रंग प्रयोग में लिए हैं और ये जो खनिज रंग है ये प्रकृति से चित्रकार को प्राप्त होते थे और उन्होंने इन रंगों का प्रयोग जो किया है इसमें छाया प्रकाश के सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जो पद्धति काम में ली है वो टेम्परा पद्धति काम में ली है एवं इन्होंने फ्रेस्को बोनो पद्धति में काम किया है। जब अजंता की दीवारों पर पलस्तर किया जा रहा था तो पलस्तर गीला था और गीले पलस्तर के साथ ही इन्होंने चित्रकारों ने रंग भी लगाए और वो रंग जो है वो जैसे जैसे पलस्तर सूखता गया तो रंग भी उसमें पेट गए और पलस्तर के अकॉर्डिंग वो भी रंग भी सूखते गए। इस प्रकार से इसका एक फायदा ये है कि जो रंग है उनके पपड़ियाँ नहीं छूटती और लंबे समय तक जो रंग है वो चलते हैं। अजंता के चित्रकारों ने जो रंग काम में लिए हैं उन्होंने सीमित रंगों में ही चित्रों को जीवंत कर दिया है। इनमें सफ़ेद, लाल, पीला और भूरे रंगों का प्रयोग इन्होंने प्रमुख रूप से किया है। नीले और हरे रंगों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने
खनिज रंगों में जो नीला रंग है, इसके लिए लेपिस लाजुली रंग को काम में लिया है। एक विशेष प्रकार का यह पत्थर है जो विदेश से आयात किया जाता था। विशेष रूप से फारस से यह पत्थर आयात किया जाता था। तो इस आधार पे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में जो भारत है उसके जो संबंध है वो अन्य देशों से बहुत ही बेहतर थे और उसका जो व्यापार है वो विदेशों तक था। हरे रंग के लिए इन्होंने टेरावट पत्थर को काम में लिया। इस प्रकार से इन्होंने लेपिस लाजुली और टेरावट पत्थर को कूट करके पीस करके रंग बनाए और दीवारों पर लगाया। समय के साथ साथ जो खनिज रंग है वो अत्यधिक मात्रा में काम में लिए जाने लग गए थे। और अगर हम बात करें खनिज रंगों की तो इनमें बहुत सारे रंग आते हैं, जैसे कि पीले रंग के लिए जो खनिज रंग है उनमें प्योडी, रामरज, हड़ताल, केंसुअला के फूल इत्यादि रंग प्रयुक्त होते हैं। लाल रंग के लिए जो खनिज रंग है उनमें संग्रफ, हिरोंजी। हरे रंग के लिए जंगाल, संक्षब्ज, टेरावट पत्थर, जैसा कि अजंता की चित्रकला में देखने को मिलता है। नीले रंग के लिए नील और लेपिस लाजुली जैसा कि फारस से आयात किया जाता था। काले रंग के लिए काजल और सफ़ेद के लिए चूना, खड़िया और कासगार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से लाल और सिंदूर रंग के लिए पारे की भस्म का प्रयोग और लाल भूरे रंग के लिए गेरू रंग जो है खनिज रंग, इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी खनिज रंगों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो इन खनिज रंगों के साथ साथ चित्रकार रासायनिक रंगों का जो प्रयोग है वो अधिक मात्रा में करने लगा है। इन रासायनिक रंगों में तेल रंग, एक्रेलिक रंग इत्यादि रंग प्रमुख हैं। हालांकि ये जो रासायनिक रंग है इनकी भी लाइफ अच्छी है, ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। तेल रंग जो है इसमें कुछ कमी यह है कि समय के साथ इसमें पीलापन आने लग जाता है और ये जल्दी नहीं सूखता। लेकिन जो एक्रेलिक रंग है इसमें समय के साथ पीलापन भी नहीं आता और यह जैसे जैसे चित्रकार काम करता है तो यह सूखने लग जाता है। अर्थात जो एक्रेलिक रंग है ये ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से जैसा कि हमने अध्ययन किया, अजंता में जो टेम्परा पद्धति है उसका प्रयोग किया जाता था और जो चित्रकार थे वो रंगों में भी परिपूर्ण थे। अब हम अध्ययन करेंगे अजंता के केश विन्यास का, और वो भी मुख्य रूप से महिलाओं के केश विन्यास की बात करें तो आज की जो स्त्रियां हैं वो भी अजंता के चित्रों में जो चित्रित नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके केश विन्यास से, उनके जो बालों के जो विभिन्न प्रारूप है उनसे प्रेरणा ले सकती है। अजंता के चित्र काफी प्राचीन है, फिर भी आधुनिक जगत की स्त्रियां अजंता की चित्रित स्त्रियों के केश विन्यास से प्रेरणा लेती है। वेणियों में बंधे बाल, उनके जो बाल है मतलब उन्होंने चोटी गूंथ रखी है, जैसे कि आजकल की जो महिला है वो चोटी गूंथती है, उसी प्रकार से कंधों पर लटकते घुंघराले बाल। जिस प्रकार से आजकल की स्त्रियां जो जितनी मॉडर्न है उस हिसाब से मतलब 1500 साल पहले अजंता के चित्र की जो नारियां हैं वो भी मतलब इस प्रकार के बाल रखती थी। चित्रों में इस प्रकार से उनका चित्रण चित्रकार ने किया है कि उनके बाल हैं वो कंधों पर लटकते झूलते नजर आते हैं, जूड़ों में बंधे बाल इत्यादि। तो आज भी जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो बालों का जूड़ा बनाती है। इसी प्रकार से अजंता में भी आप बालों के जूड़े को देख सकते हैं। जैसे कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, जो स्त्रियां हैं और उनका जो केश विन्यास है वो विभिन्न प्रकार का है।
प्रकार से जो अजंता का जो केश विन्यास है वो हजारों हजारों साल के लिए एक तरह से जो मानव समुदाय है, जो स्त्रियां हैं, उनको प्रेरणा देता रहेगा। इस प्रकार से आज का अपना यह अध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम जो आगे आने वाली जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।